इंडियन पंजाब हजारों साल पुराना और पाकिस्तानी पंजाब सिर्फ 150 साल पुराना क्यों है? पाकिस्तान में चक, मोगे और नहरी निजाम की तारीख क्या है? 150 साल पहले पाकिस्तानी पंजाब में कौन सी कौम या नस्ल रहा करती थी? और आपके और मेरे आबाओ अजदाद कौन है और कहां से आए थे? इन्फॉर्मेशन से भरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पंजाब की जरखेज जमीन सरहद के दोनों जानिब बहुत कुछ इकट्ठे देख चुकी है। एक ऐसा खित्ता जिसकी तारीख जंगो जदल, खेती बाड़ी और सकाफत से भरपूर, जहां सिखों और अंग्रेजों के दरमियान पंजाब में लड़ी जाने वाली 2 जंगें पंजाबियों का फख्र, वहीं भगत सिंह, बुल्ले शाह और मियां मोहम्मद बख्श पंजाब के मुश्तरका हीरोज हैं। पंजाबी तारीख वैसे तो मौर्य एम्पायर और गजनवी सल्तनत समेत बेशुमार हुक्मरानों के जेरे हुकूमत रही है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट और रीसेंट हुक्मरानी सिख एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर की रही है। सिखों के बादशाह रंजीत सिंह की हुकूमत तक इंडियन पंजाब काफी हद तक आबाद हो चुका था। लुधियाना, होशियारपुर, अमृतसर, जलंधर, गुरदासपुर जैसे इलाके पंजाब के सेंटर में वाक़ और बाकायदा शहर बन चुके थे। मौजूदा पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर जैसे शहर ही थे जो आबादी और डेवलपमेंट में काफी आगे थे, बल्कि शायद मुश्तरका पंजाब में सबसे आगे। पाकिस्तानी पंजाब में सियालकोट, गुजरांवाला और गुजरात भी ज्यादा मशहूर और गुंजान आबाद नहीं थे। इसके अलावा रावलपिंडी और मुल्तान की भी तारीख तो काफी पुरानी है, लेकिन दर हकीकत वो पंजाब में नहीं बल्कि पोठोहार और सराइकी इलाके हैं। लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ज्यादा गुंजान आबाद नहीं थे और उनका बहुत सारा इलाका गैर आबाद था। लेकिन पाकिस्तानी पंजाब यानी उस वक्त के मुश्तरका पंजाब के मगरबी इलाके यानी आज का फैसलाबाद, सरगोदा, झंग, शाहपुर, मुल्तान, साहिवाल, रक्कड़ या गैर आबाद थे और काश्तकारी सिर्फ दरियाओं के आसपास हुआ करती थी। आपने सांदल बार, नीली बार जैसे नाम सुने होंगे। दरअसल दरियाओं के बीच के इलाके को बार कहा जाता था। 1880 की दहाई में अंग्रेजों ने इस गैर आबाद पंजाबी खित्ते को आबाद करने का प्लान बनाया। अंग्रेजों का पाकिस्तानी पंजाब को आबाद करने का मकसद पंजाबियों को खुशहाल करना नहीं था, बल्कि उनके कुछ अपने मकासद भी थे। अंग्रेजों ने हुकूमत सिखों से छीनी थी और पंजाब के सिखों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत नफरत पाई जाती थी। जत्थों के जत्थे अंग्रेजों पर हमला करने को तैयार बैठे होते थे। पंजाब को आबाद करने से सिख बरसरे रोजगार भी आ जाते और अंग्रेज हुकूमत के वफादार भी हो जाते। पाकिस्तानी पंजाब के इख्तिताम पर यानी अटक से आगे अफगानियों और पश्तूनों का इलाका शुरू होता था। रशिया उस वक्त तेजी से फैल रहा था और अफगान सरहद तक पहुंच चुका था। बहुत चांसेस थे कि रशिया अफगानिस्तान को हासिल करके ब्रिटिश इलाकों को चैलेंज करे। इसके अलावा सेंट्रल एशिया से आने वाले हमलावर बार बार इसी इलाके से आते थे और इसी गैर आबाद इलाके से बरसगीर पर हमलावर होते थे। लिहाजा इस इलाके को अपने वफादार पंजाबियों से आबाद करने से उन हमलावरों से बचाव भी मुमकिन था। उस दौर में गाड़ियां तो होती नहीं थी, बल्कि घोड़ों पर ही सफर किया जाता था। ब्रिटिश आर्मी की पेट्रोलिंग के लिए हजारों घोड़े भी दरकार थे। ये घोड़े बरतानिया से मंगवाना महंगा था, इसलिए ब्रिटिश ने इन इलाकों में हॉर्स एंड कैटल ब्रीडिंग भी शुरू करना चाहती थी। एनिमल ब्रीडिंग के अलावा ब्रिटिश आर्मी और उनके जानवरों के लिए खुराक पैदा करने का टास्क भी इन्हीं इलाकों से काश्तकारी के जरिए पूरा किया जाना था। इस खित्ते को आबाद और दूसरे इलाकों से लोगों को यहाँ शिफ्ट करना एक मुश्किल और बड़ा काम था और ये सिर्फ काश्तकारी के जरिए ही किया जा सकता था और काश्तकारी के लिए पानी सबसे अहम जरूरत थी। चुनाचे अंग्रेजों ने 5 दरियाओं का पानी पूरी सरजमीन पर फैलाने का बेड़ा उठाया। ये एक मुश्किल चैलेंज था क्योंकि बरतानिया में कोई नहरी निजाम ही नहीं है और ना ही अंग्रेजों को पहले ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करने का तजर्बा था। इस मंसूबे के लिए बड़ी तादाद में नहरों और डैमों की तामीर के साथ साथ गहरे कुओं की खुदाई भी जरूरी है। गोरों ने पूरे इंडिया और कबायली इलाकों से लेबर को इकट्ठा किया। बरतानिया से मशहूर और काबिल इंजीनियर्स बुलाए गए और दुनिया का जदीद तरीन नहरी निजाम पंजाब में बनाया गया। जब इस इलाके में पानी की कमी पूरी हो गई तो यहाँ आबादकारी शुरू की गई। अंग्रेजों ने लाहौर, जलंधर, सियालकोट, गुजरांवाला, लुधियाना और बहुत सारे इलाकों से जमींदारों को ये जमीन अलॉट करना शुरू की। ये जमीन चंद चीजें देखकर अलॉट की जाती थी, यानी जिसको जमीन अलॉट की जा रही है उसके पास इन जमीनों को आबाद करने के लिए सरमाया मौजूद है। उनके पास आबादकारी और खेती बाड़ी की टेक्निकल स्किल्स भी क्या मौजूद हैं। इस मकसद के लिए उनके हाथों की सख्ती तक को चेक किया जाता। देहाती बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले व्यूअर्स को इल्म होगा कि हल चलाने वालों के हाथ जरा सख्त होते हैं। ये भी देखा जाता था कि उन जमींदारों के पास कितनी मैन फोर्स है, यानी जिसके पास जवान और मर्द औलाद हो वो जमीन हासिल करने के लिए ज्यादा बेहतर उम्मीदवार था। जिनकी औलाद में ज्यादा लड़कियां थीं वो इतने बेहतर उम्मीदवार तस्वर नहीं किए जाते थे। जब पूरे पंजाब से माहिर काश्तकार यहाँ आ गए तो अंग्रेजों ने बड़ी प्लानिंग से उनको मुख्तलिफ जगह आबाद किया। उन्होंने तमाम नहरों के किनारे छोटी छोटी कॉलोनीज बनाई। इन कॉलोनीज को उस वक्त चक का नाम दिया गया। इन चक्स में आज भी बहुत सारे लोग आबाद हैं। इस चक को बाकायदा एक सोसाइटी बनाया गया।
हर चक में मोची, नाई, लोहार, माशकी और तरखान वगैरह तक बुलाए गए ताकि ये चक एक मुकम्मल सोसाइटी लगे। हत्ता कि मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे भी बनाए गए। पंजाब में कुल 9 कैनाल्स निकाली गई और इन 9 कैनाल से 9 कॉलोनीज बनी। इन जगहों पर आज पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर आबाद हैं। सिदराई कॉलोनी सबसे पहले बनाई जाने वाली कॉलोनी थी। ये 1886 से 1888 के दौरान बनाई गई। इसे मुल्तान के लिए बनाया गया। ये तकरीबन 2.5 लाख एकड़ पर बनाई गई। इस कॉलोनी में लाहौर, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर और फिरोजपुर से किसान लाकर आबाद किए गए, जिनकी नस्लें आज भी मुल्तान में मौजूद हैं। सुहागपारा कॉलोनी भी इसी दौरान बनाई गई और इससे उस वक्त का इलाका मोंटगोमरी, जिसे आज साहिवाल कहा जाता है, आबाद किया गया। यहाँ पर ज्यादातर लाहौर, अमृतसर और मोंटगोमरी के ही लोगों को आबाद किया गया। यहाँ जिन लोगों को जगह दी गई वो ज्यादातर सिख जट्स थे। सबसे ज्यादा जमीन एक खत्री सिंह और मजहबी रहनुमा खेम सिंह बैदी को मिली। चनाब कॉलोनी सबसे बड़ी कॉलोनी थी। इससे गुजरांवाला, झंग, लायलपुर यानी आज का फैसलाबाद, लाहौर का गैर आबाद हिस्सा और शेखुपुरा को बसाया गया। ये 2 डिफरेंट पीरियड्स में मुकम्मल हुई थी। ये सारा इलाका बंजर था। यहाँ बारिशें बेहद कम होती। यहाँ रहने वालों को जांगली कहा जाता था। यहाँ पर 7 मुख्तलिफ शहरों यानी अंबाला, लुधियाना, जलंधर, होशियारपुर, अमृतसर, गुरदासपुर और सियालकोट से लोग लाकर बसाए गए। ये इतनी बड़ी कॉलोनी थी कि कुछ ही अरसे के बाद गुजरात, जेहलम, शाहपुर, रावलपिंडी, मुल्तान, लाहौर, फिरोजपुर और बन्नू तक से लोगों को जमीन की लीज दी गई। चूनिया कॉलोनी लाहौर के गैर आबाद इलाके चूनिया को बसाने के लिए बनाई गई थी। लाहौर के करीब होने की वजह से ज्यादातर लाहौरी ही यहाँ आए। इन लोगों में ज्यादातर जट्स, कंबो, सैनी और अराइंस थे। जेलम कॉलोनी झंग और शाहपुर के इलाके को बसाने के लिए बनाई गई थी। ज्यादातर गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला से लोगों को लाकर आबाद की गई। लोअर बारी दोआब कॉलोनी मुल्तान और मोंटगोमरी को बसाने के लिए बसाई गई। जब ये कॉलोनी बनाई गई तो पहली वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो गई, इसलिए इस इलाके को भी हॉर्स ब्रीडिंग और मुख्तलिफ मिलिट्री रिसोर्सेज की पैदावार के लिए इस्तेमाल किया गया। अपर चनाब कॉलोनी गुजरांवाला, सियालकोट और शेखुपुरा के लिए आबाद की गई और अपर जेहलम गुजरात में आबाद की गई। ज्यादातर जमीन उन लोगों को दी गई जिनका कोई प्यारा ब्रिटिश हुकूमत की जानिब से लड़ते हुए जान से चला गया था। और 9वीं और आखिरी कॉलोनी मोंटगोमरी और मुल्तान के गैर आबाद इलाकों को बसाने के लिए बनाई गई। सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा और गुजरात के वो लोग यहाँ आबाद हुए जिनकी जमीनें दरिया या सेम के आ जाने की वजह से तबाह हो गई। अंग्रेजों ने जहां जहां ये चक और कॉलोनीज बनाई वहां उन्होंने एक छोटा सा शहर बना के यादगार के तौर पर क्लॉक टावर यानी घंटा घर जरूर बनाया। अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं या रहते रहे हैं तो अपने बड़ों से पूछिएगा कि आपके बड़े किस इलाके से, किस कॉलोनी में आए थे। पंजाब में नहरें बनाने से ये खित्ता जैसे तब्दील ही हो गया। इससे ज़राई पैदावार में इजाफा शुरू हुआ और मईशत में इंतहाई तेजी आई। गंदम, कपास और गन्ने जैसी फसलों की बढ़ती हुई पैदावार लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद जैसे शहरों में नई मार्केट्स और नए तजारती मराकज के क्याम का बायस बनी। इन शहरों ने पूरे खित्ते के ताजरों को अपनी तरफ मतवज्जे किया, जिसके नतीजे में बाजार, दुकानें और तजारती मराकज की तरक्की हुई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इजाफे की वजह से इन शहरों में आबादी तेजी से बढ़ने लगी। आसपास के इलाकों से लोग रोजगार और बेहतर जिंदगी की तलाश में नए पंजाब यानी लहंदे पंजाब यानी पाकिस्तानी पंजाब में आने लगे। पंजाब के बहुत सारे पड़ोसी इलाकों जैसे सिंध, बलूचिस्तान और पश्तून इलाकों के साथ साथ हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों से भी लोग यहाँ आए। वो अपने साथ साथ अपनी सकाफत, रिवायात और जुबानें भी लेकर आए, जिसने आज के पंजाब में भी जिंदगी के भरपूर अंदाज में अपना हिस्सा डाला हुआ है। आबादी में इजाफे से उन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और अवामी सहूलियात की तरक्की होने लगी। आज पंजाब की ज़राअत और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादातर इरिगेशन और आबपाशी के निज़ाम से जुड़ी हुई है। ये सिलसिला पहले दरिया, फिर नहरें और फिर मोगे तक आता है। फैसलाबाद आज पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉटन और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला शहर है। सरगोदा कीनू, हाफजाबाद चावल, मुल्तान आम और पूरा पंजाब गंदम, गन्ना और कपास की प्रोडक्शन के लिए मशहूर है। कभी ये सारी जमीन रकड़ या गैर आबाद थी। एक छोटे से मंसूबे ने इस गैर आबाद जमीन को फसलों का घर बना दिया। 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बढ़ती हुई आबादी की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आबपाशी का निज़ाम को बरकरार रखा और इसमें तोसी भी की। हुकूमत ने नहरों और डैमों की बहाली और अपग्रेडिंग में भी अच्छा खासा सरमाया लगाया। लेकिन आज दरियाओं का पानी कम हो रहा है, पंजाब में सैलाब आने लगे हैं, काश्तकार कीमती ज़रूरी ज़मीन बेचकर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने लगे। खुदा न खास्ता ये जमीन कहीं दोबारा रकड़ ना हो जाए और हमारे शहर वीरान ना हो जाए। आप पंजाब के किस इलाके से वीडियो देख रहे हैं हमें जरूर बताइएगा और इस हवाले से अपने कमेंट से भी जरूर आगाह करें। किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर आगाह करें। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।